नमपाई के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खुशामदीद। इस लेक्चर में हम स्टैकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने डाटा इनसाइट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो करते रहें। स्टैकिंग नमपाई के अंदर क्या प्रोवाइड करती है? इट इज़ वेरी सिंपल। इट कोई भी दो अरेज हो, ठीक, कोई भी नहीं, टू अरेज को ये आपस में ज्वाइन करवाती है, आपस में मिलाती है। बट इसमें क्या ख्याल रखना है, कोई भी दो अरेज को नहीं मिलाती, सेम डायमेंशंस के दो अरेज को ये आपस में जो है ये ज्वाइन करवाती है। अगर हमारे पास जो है डिफरेंट डायमेंशन की दो अरे हो, फॉर एग्जाम्पल एक 2D की अरे है और एक 3D अरे है, तो वहाँ पे स्टैक का फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वर्टिकल स्टैकिंग, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, डेप्थ स्टैकिंग और कंकैटिनेशन है। सिंपली हम थोड़ा सा स्टैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नमपाई का चल रहा है, तो हम सबसे पहले अपना नमपाई की लाइब्रेरी एज पर स्टैंडर्ड जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम ऐसे करते हैं, दो अरेज अपनी क्रिएट कर लेते हैं। अरे क्रिएशन आपको अब तक आ जानी चाहिए। तो सिंपली जो है वो ये देखें, ये अरे के फंक्शन के साथ हमने ये दो अरे क्रिएट कर लिया। अब इसको हम ऐसे करते हैं 3 4 5 कर देते हैं। दो अरे क्रिएट हो गई, इसको ऐसे करते हैं, प्रिंट भी कर लेते हैं। अरे 1 यहाँ पर इसको अरे 2D प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास दो अरेज जो है वो ये बन गए। तो इसके ऊपर हम स्टैक का फंक्शन अप्लाई करते हैं। सिंपल पहले स्टैक कर देखते हैं। देखें सिंपल स्टैक आ गया। तो हम $R1 $R2 करेंगे तो उसने हमें एरर दे दिया, क्योंकि वो कहता है कि ये जो है ये ओनली वन साइज अरे कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाइथन। ये स्केलर्स के ऊपर जो है ना ये ऐसे जो है वो हो सकता है, बट हमारे पास जो है ये वेक्टर है, ये हमारे पास टू क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर्स नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें डबल ब्रैकेट का जो है यूज़ करेंगे। तो फिर उसने हमें दो जो अरेज है उसने हमें स्टैक कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल स्टैकिंग है। यहाँ देखिए ये वन अरे थी और ये टू अरे थी, और उसे दो अरेज को आपस में मिलाकर वर्टिकली आपस में इसने मिला दिया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल स्टैकिंग दिया था, लेकिन बट इसने रिटर्न जो वर्टिकल स्टैकिंग के अंदर किया। तो हम पढ़ते हैं वर्टिकल स्टैकिंग क्या होती है। वर्टिकल स्टैकिंग मीन्स कि हमारे पास दो अरे हो तो उसको वर्टिकली आपस में वो मिला दे। तो ये देखिए ये अरे 1 है और ये अरे 2 है, तो उसने इसको यहाँ पर वर्टिकली आपस में इसको मिला दिया। हम इसकी भी है ना सेम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दो हमारे पास अरे हैं, ये आपको पता ही है, ये R1 प्रिंट ये R2, ये हमारे पास दो अरेज हैं। तो सिंपल हम इसको वर्टिकल स्टैकिंग करेंगे, वर्टिकल VS वर्टिकल स्टैक होगा, तो डबल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली जो है ना दो ब्रैकेट, दो हमारे पास अरेज थी, वो वर्टिकली उसने उसको आपस में जो है मिला दिया। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं आगे, ऐसे करते हैं कि हम इसको तो टू डायमेंशनल अरेज अपनी क्रिएट करते हैं। टू डायमेंशनल अरेज फॉर एग्जांपल एक अरे ए एंड पी, अरेंज के फंक्शन से करते हैं, इजी है। हम कहते हैं 4 एलिमेंट्स की अरे होगी, रीशेप कर ले वो 2 2। सेम हम कहते हैं एक और अरे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसको बी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इसको 4 से 8 तक ले जाते हैं और 2। तो ये हमारे पास जो है दो अरेज टू डायमेंशन की बन गई, ठीक है जी। अरे 1 अरे 2 और दोनों अरे 2 डायमेंशन की। इसके ऊपर वर्टिकल स्टैकिंग अप्लाई करते हैं। डबल ब्रैकेट ये बी हो जाते हैं। किस तरह जो है उसने खूबसूरती के साथ जो है इसको वन अरे के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया है। ये वन अरे थी, ये वन अरे आ गई, और ये भी सेकंड अरे है, तो इसने ये सेकंड अरे के साथ मिला दिया। तो ऐसे जो है ये वर्टिकली आपस में जो है दोनों अरे ज्वाइन हो गई हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर हमने वर्टिकल स्टैकिंग टू डायमेंशनल अरे की है, यहाँ पर हमें नमपाई एक और भी हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम ये वर्टिकल स्टैकिंग इस तरह से कर सकते हैं। और वो क्या फंक्शन है? वो है np
डॉट आर अंडरस्कोर। ये क्या करता है, ये सिंपली कनकैटिनेट करता है along द फर्स्ट एक्सिस, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात आपने याद रखनी, जब भी हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे np डॉट आर अंडरस्कोर, तो इसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राउंड। अभी हम इसके ट्राई करते हैं np, सबसे ऊपर है ये, नजर आ रहा आपको, ये सबसे ऊपर है, टैप की प्रेस की, तो इसको ले लिया हमने। मैंने बोला अपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, ए बी, देखें सेम रिजल्ट दिया इसने। तो हम जो है np डॉट आर अंडरस्कोर के साथ भी अपनी वर्टिकल स्टैकिंग का जो है सेम आउटपुट ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा कि कैसे अपनी दो अरेज को फ्लैटन करते हैं। तो यहाँ पर दो ये अरे हैं, तो इसको हमने सिंगल जो है अरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास दो अरे हैं, प्रिंट AR1 AR2, इसको अगर हम वर्टिकल स्टैकिंग करें, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करें, AR1 AR2, ठीक है, तो वेरी इजी जो है हम इसने दो अरेज को आपस में जो है मिला दिया हमने यहाँ। तो सेम जो टू डायमेंशन के ऊपर हमने परफॉर्म किया हुआ है, हमारे पास टू डायमेंशन जो अरे हैं, इसके ऊपर भी हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करते हैं, np hs a b, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टली आपस में जो है ये मिल गए। तो यहाँ पर ये दोनों जो हॉरिजॉन्टली जो है स्टैक हो गए हैं। तो देखें ये हमारे पास जो है ये हमारे पास दो अरेज थी, ए और बी, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐड करा, ऐसे नहीं, प्रिंट ए प्रिंट बी, सॉरी अब देखिए हमारे, तो ये हमारे पास दो टू डायमेंशन अरे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 0 1 को लिया और फिर इसने 4 5 को लिया, ठीक है। दोनों जो हमारी अरेज हैं, दोनों की उसने फर्स्ट रो को लिया और उसने आपस में कंकैटिनेट कर दिया, और सेम से दोनों सेकंड को लिया और फिर उसने कंकैटिनेट कर दिया। तो ये होगी, हमें समझ आ रही है कि हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग क्या होती है। बट यही सेम हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग जैसे हमने वहाँ पर जो है वर्टिकल के अंदर एक फंक्शन देखा, एक्स्ट्रा फंक्शन देखा, ये वाला np डॉट आर अंडरस्कोर, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के लिए हमारे पास नंबर में एक और भी फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम है np डॉट सी अंडरस्कोर, ठीक है। ये क्या करता है, कनकैटिनेट करेगा along सेकंड एक्सिस, ठीक है। और इसके लिए भी याद रखेंगे, हम इसके लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अच्छा चेक करें, npe डॉट सी, और टैप की प्रेस करेंगे तो सबसे टॉप पे है ये, ठीक है। इसको हमने ले लिया, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ए बी, सेम आउटपुट दे दी उसने, सही है, बिल्कुल सेम आउटपुट है। तो अब आपको जो है हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग भी आगे होगी, और दो तरह से आगे होगी। डेप्थ स्टैकिंग, अच्छा डेप्थ स्टैकिंग में क्या है कि सिंपली है, ये रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देता है, रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज में ये डेप्थ स्टैकिंग जो है ये कन्वर्ट कर देता है। देखें ये दो रोज है हमारे पास, 12 13 14 13 14 15, टू रोज हैं, ठीक है। तो दोनों का इसने क्या किया, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको एक रो बना दिया, सेकंड कॉलम को एक रो बना दिया, और थर्ड कॉलम को एक रो बना दिया। तो पहले हमारे पास दो रोज थी और तीन कॉलम थे, तो तीन कॉलम थे, तो यहाँ पर दो कॉलम बन गए और तीन रोज बन गए।
तो इसने रोज़ को कॉलम के अंदर और कॉलम को रोज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेम हमारे पास जो हमने दो अरेज बनाई हुई हैं, प्रिंट AR1 AR2, तो अगर हम इसके ऊपर जो है अपनी डेप्थ स्टैकिंग करें, डबल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, याद रखें AR1 AR2, फिर देखें तो हमारे पास जो है पहले सेम एज इट इज़ 2 रोज से 3 कॉलम्स हैं, तो अब 2 कॉलम बन गए और 3 रोज बन गए, तो दिस इज कॉल्ड डेप्थ स्टैकिंग। तो फर्दर हम जो है ना, हमारा एक और भी टॉपिक है आज, कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, कॉन्कैटिनेट सिंपल, ये जो हमारे पास ये 2 अरे हैं तो इनको हम मिलाएंगे। अच्छा, इसको हम अपेंड के थ्रू भी मिला सकते हैं। ठीक है, NP डॉट अपेंड कर लिया। जब अपेंड करेंगे तो वेरी सिंपल, AR1 AR2, सिंपली उसने जो है हमें दोनों अरेज को आपस में मिला दिया। अब हम कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। कॉन्कैटिनेट आ गया। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे करें तो वो उसने हमें एरर दे दिया, करेगा ये कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन भी स्केलर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इसके लिए भी वेक्टर चाहिए। तो ये वेक्टर के ऊपर यूज होता है और उसके लिए हमें डबल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ये तो सेम हमें आउटपुट मिल गया, अपेंड के जो अपेंड से मिला था वही सेम हमें कॉन्कैटिनेट से भी मिल गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी आपको बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो अभी कॉन्कैटिनेशन हुई है ये 0 एक्सिस के ऊपर हुई है। ठीक है, 0 एक्सिस मीन्स कि हॉरिजॉन्टली जो है ये आपस में कॉन्कैटिनेशन हुई है। अच्छा, अगर हम इसको जैसे देखें, पहले इसको यहाँ से करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो सेम आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको एक्सिस 1 के ऊपर ट्राई करते हैं। तो एक्सिस 1, क्योंकि हमारे पास ये दोनों 1 डायमेंशन अरे हैं, ये 2 अरे जो हैं ये दोनों, ठीक है, ये 1 डायमेंशन अरे हैं। ठीक है, 1D 1D अरे हैं। तो 1D अरे के ऊपर एक्सिस 1 के ऊपर जो है कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होता, तो ये सिर्फ 0 के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर हमने एक्सिस 1 के ऊपर हमें चाहिए तो हमारे पास कम से कम 2 डायमेंशन अरे होनी चाहिए, जो हमारे पास पहले हमारे पास है। प्रिंट A, जो समझेगा ये हमारे पास है, आगे ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास 2 डायमेंशन अरे हैं, 2 अरेज जो हमारे पास, इसको इसके ऊपर हम ये ना 1 एक्सिस का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो अब जो है ना ये 2, ये हमारे पास जो है 2 डायमेंशन है, ये कॉन्कैटिनेट हो गई है। तो सेम एज इट इज, ये देखें 0 1 लिया उसने, फिर उसने 4 5 लिया, तो उसने सेकंड रो ली और उसकी भी सेकंड रो, बी की भी सेकंड रो ली, ए की भी सेकंड रो ली, और दोनों को उसने आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। उस तरीके से हमने कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन भी देख लिया। अच्छा, हमने जो है ऊपर जो है एक बात पढ़ी है अभी जो स्टार्टिंग के अंदर, तो तरीका भी करें हम। ये देखें, अभी एक बात आपने पढ़ी, ये कि अरेज मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, तो भी हमने जितना भी अपनी प्रैक्टिस की वो सेम डायमेंशन अरेज में प्रैक्टिस की। बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ना एक 2 डिफरेंट डायमेंशन के अरेज हो, तो आया उसके ऊपर स्टैकिंग होगी या नहीं होगी। देखें, सपोज हम कहते हैं C NP अरेंज के फंक्शन से 4 एलिमेंट्स की अरे बनाई हमने, और एक D के वेरिएबल के अंदर भी अरे बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको ताकि आपको वाज़ेह नजर आए।
सी कर लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है। तो आया अब हम इसके ऊपर स्टैकिंग कर सकते हैं। सी डी, ठीक है, उसने हमें एरर दे दिया। तो हमें क्या कह रहा है कि ऑल इनपुट अरे मस्ट हैव सेम शेप, क्योंकि यहाँ पे दो जो अरेज थी डिफरेंट शेप है, इसकी 2x2 है और इसकी 3x3 है। तो इस वजह से यहाँ पर उसने स्टैकिंग जो है उसमें उसको अप्लाई नहीं किया और एरर हमें दे दिया। तो ये था आज का हमारा स्टैकिंग का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको स्टैकिंग का लेक्चर पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं या वैसे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब नंपाई तकरीबन जो है वो ख़त्म होने वाली है और इसके बाद फिर हम पांडास को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।